तो मैं बोला मैं नहीं करूँगी, मेरे को ट्रेन में बैठा दो, मैं चले जाऊँगी घर। तो मेरे को बहुत मारा था लोग। ए बाबू, सब लड़के लोग को बुला, सबको सबको भाई को दिखा, दिखाया। आज गुडी की उम्र है 26 साल। 16 साल की थी जब गुडी मुंबई में काम करते थे हम लोग दूसरा का घर पे, गांव में। फिर हम लोग छोटा छोटा एक का काम करते थे। पर गुडी को मुंबई जैसे चमकते शहर में एक ऐसी अंधेरी जगह है जहां गुडी जैसे लड़कियों को बेच दिया जाता है। मुंबई के कमाटीपुरा की रेड लाइट एरिया में वहां से गुडी की जिंदगी की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। जो औरत के पास मेरे को छोड़ के गया, वो औरत मेरा ऐसा हाथ पकड़ा था, उसका लड़की मेरा पैर पकड़ा था, वो कस्टमर मेरे पास जबरदस्ती बैठा था। 1924 में ब्रिटिश ने अपने सैनिकों के लिए कमाटीपुरा में एक रेड लाइट एरिया बनाया था जहां पर इंडियन लड़कियों को मजबूर किया जाता था धंधे करने के लिए, ताकि सैनिकों का दिल बहले। समय बीतता गया, मुंबई पूरी तरह से बदल गया, पर कमाटीपुरा के अंदर ये नहीं बदला। आज भी कमाटीपुरा एशिया में सेकंड लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया। लगभग 20,000 सेक्स वर्कर्स काम करते हैं इन अंधेरी गलियों में। ज़्यादातर लड़कियां 18 साल से नीचे ही मिलेंगी। यहाँ लड़कियों को सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी ट्रैफिकिंग करके लाई जाती है। 1992 में मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC के हिसाब से कमाटीपुरा में लगभग 50,000 सेक्स वर्कर्स थे, पर तब वहाँ HIV के खतरनाक तरीके से फैलने की वजह से सेक्स वर्कर्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। Kamathipura is the epicenter of the spreading of HIV and AIDS, and the Indian government for many years did nothing to curb the spread of infection. In the early 1990s, the government started. यहाँ पर लाई गई लड़कियाँ अगर धंधा करने से इनकार करती है, उन पर शुरू होता है जानवरों जैसा टॉर्चर। हमको बोला था ना, धंधा पे खड़ा कर दिया, नहीं करने चाहता तो मारो था। अभी बोला धंधा नहीं करे तो बेच देगा, ही करेगा। उन्हें नशीले इंजेक्शन दिया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, एक पिंजरे जैसे छोटे से कमरे में कैद करके रखा जाता है जब तक ना वो हार मान ले और मजबूर हो जाए ये करने के लिए। कई बार इन लड़कियों को अपने ही क्लाइंट से पूरे पैसे निकालने के लिए मारपीट करना पड़ता है। यहाँ पर एक वर्जिन लड़की की एक रात की कीमत है लगभग 15 से 20,000 रुपया। And manager will be there, so he will tell the customer this is a virgin girl and she's very small like that, and that rate will be increased like that. Some people will be say 10,000, some people will be say 15,000, 20,000. The rate will be rise. So which that person will be take that child and he will be abuse that child. ये सब देखकर मन में सवाल जरूर आएगा, ये लड़कियां कभी पुलिस के पास क्यों नहीं जाती। गुडी ने एक बार कोशिश की थी जिसका अंजाम कुछ ऐसा हुआ, पुलिस वाले ने गुडी को ही जेल में बंद कर दिया। जो पुलिस के पास जाना चाहिए तो पुलिस के पास गया, मैं कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर डाल दिया। 3 महीने गुडी जेल में रहने के बाद कोटे की मैडम ने 60,000 रुपया देकर गुडी को जमाने पे छुड़ाया। छुड़ाने के बाद गुडी को वापस वही नर्क में धकेल दिया। तो मैं इधर चेंबूर में 3 महीना था। तो जो घर वाला है वो मेरे को 60,000 जमीन में मेरे को छुड़ाया, क्या जमीन में छुड़ाया मैंने। इसके बाद गुडी को 3 साल तक सूद समेत उस मैडम का पैसा चुकाना पड़ा। बाद में फिर वो रखा, वो भी 3 साल पैसा खा गया। यहाँ पर दिन रात क्या होता है बड़े बड़े प्रशासन को भी पता होता है, पर कोई कुछ नहीं कहता, नहीं कुछ करता है। पूरा एरिया का कंट्रोल लोकल गैंगस्टर के हाथ में। इन लोगों का काम है भीड़ में से
कस्टमर लाना और इन लड़कियों को ऊपर नजर रखना, लड़कियों को कस्टमर तक पहुंचाना, सर्विस देना। सर्विस देने तक ये लोग बाहर खड़े रहते हैं। Because no, police is not going to help us because police come for money. They take money, they go. ताकि कोई भी लड़की इनके नज़र से निकल ना पाए। इन लड़कियों के साथ दिन रात जो हो रहा है, हर रोज अलग अलग लड़के इनके साथ जो कर रहे हैं इनके मर्जी के खिलाफ, क्या ये क्राइम नहीं है? Those are sex workers getting AIDS. Nobody is taking care of them. When they are earning money, the brothel manager takes the money. They get sick, they have been thrown on the road. So yearly 2 to 3 sex workers are dying on street with AIDS.